है उसको समझाएंगे भी बहुत अच्छे तरीके से कि वाणी का आसार क्या है। महाराज की वाणी है, घट में तेरे सृजनहारा तू खोजत कहाँ फिरे। सृजनहार का मतलब कि वह जो परमात्मा है वो बाहर नहीं है, वो इसके अंदर है। सृजनहार का मतलब वो बाहर नहीं है, वो इसके अंदर है। लेकिन उसको कैसे जाना जाएगा, इस वाणी के द्वारा आपने समझना है। यथार्थ की वाणी है, सतगुरु रविदास महाराज जी की मूल वाणी है। इसको बड़े ध्यान से सुनना। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार, संत ना आते जगत में, तो जल मरता संसार। बाहर खोजत क्या फिरे, तू घट के अंदर खोज। रविदास उन मनी साध के, देख पिया को रोज। घट में सृजनहारा रे साधो, खोजत कहाँ फिरे रे। घट में सृजनहारा रे साधो, खोजत कहाँ फिरे जी। घट में सृजनहारा रे साधो, खोजत किथों फिरे जी। सृजनहारा सभी बोलो कहाँ फिरे। मिर्गा की नाभि में बस कस्तूरी, मिर्गा की नाभि में बस कस्तूरी। सूंघत घास फिरे रे साधो, सूंघत घास फिरे जी। पाछरे लाग्या काले पारधी, पाछरे लाग्या काले पारधी। जिन मेरे प्राण हरे रे साधो, जिन में प्राण हरे जी। घट में है सृजनहारा साधो, खोजत कहाँ फिरे जी। ईड़ा रे पिंगला सुखमण नाड़ी, पिंगला रे पिंगला सुखमण नाड़ी। ईड़ा रे पिंगला सुखमण नाड़ी, रे पिंगला सुखमण नाड़ी। तामे चित्त न धरे रे साधो, तामे चित्त न धरे जी। सहसता हर मेरे भंवरे गुफा है, सहसता मेरे भंवरे गुफा है। भंवरा गूंज करे रे साधो, भंवरा गूंज करे रे। घट में है सृजनहारा साधो, खोजत कहाँ फिरे री।
समझा है वाणी में, घट में सिरजनहार, घट में सिरजनहार तो खोजत कहाँ फिरे। महाराज जी कहते हैं इस जीव को, इस इंसान को, कि तू परमात्मा को कहाँ खोजता हुआ भ्रमित होकर के अपने जीवन को बेकार कर रहा है। क्यों कि परमात्मा तो इसके अंदर है, लेकिन हमने कभी अंदर नहीं देखा कि वो क्या है। संतों की संगत नहीं करी, संतों की संगत ना करने के कारण आज यह जीव भटका हुआ है। मिर्गा की नाभि में बसे कस्तूरी, सुंघत घास फिरे। मिर्ग जो होता है, हिरण जिसको बोला जाता है, हिरण समझ में आता है ना, हिरण मिर्ग हिरण एक ही बात है। उसकी जो नाभि होती है, नाभि बोलते हैं जैसे अपनी भाषा में हम कहें सुंडी, उसको नाभि बोला जाता है। उस नाभि के अंदर एक कस्तूरी होती है, उसके अंदर है, मिर्ग के अंदर वो कस्तूरी है। कभी भी अगर कोई हरिद्वार गया हो, बहुत गहरी बात है, तो वहां भी रखा है कि ले कस्तूरी ले लो। वो कहेंगे असली की पहचान है, क्या करेंगे, वो हाथ पर रख देंगे और इस हाथ को ऐसे रगड़ेंगे, तो इस हाथ को वो खुशबू उसकी पार करके चली जावे दूसरे हाथ पे, कहते ये देखो ओरिजिनल है। उसी खुशबू के वश होकर के वो मिर्ग उसको अंदर ना खोज के वो उस कस्तूरी को बाहर खोजता है जंगल में, लेकिन वो कस्तूरी को प्राप्त ना कर पाकर एक दिन शिकारी उसका शिकार कर लेता है और वो कस्तूरी को प्राप्त नहीं कर पाता। पाछा लग गया, काल पार दी। तो फिर क्या किया? महाराज जी कहते हैं ऐसे ही वो परमात्मा तेरे अंदर है, जिसने तेरे को बनाया, जिसने इस सृष्टि को बनाया, इस कायनात को, इस दुनिया को रचा, वह परमात्मा तेरे अंदर है। बना के वो तेरे अंदर ऐसे छुप गया जैसे मेहंदी के पात के अंदर लाली छुपी हुई होती है। बाहर से कोई कहे पेड़ को कि देखो इसके अंदर लाली है, मेहंदी का पेड़ है, तो कहेगा इसके अंदर कहाँ लाली है, तो हरा भरा दिखाई दे रहा है। जब तक विधि पता नहीं लगेगी तो उसकी लाली कैसे हाथों पर चढ़ेगी। ऐसे जैसे दूध के अंदर घी है, महाराज कहते हैं वो ऐसे ही इस काया के अंदर बसा हुआ है। ईड़ा पिंगला सुखमण नाड़ी ताम है चितना धरे। हमारे शरीर के अंदर 72,000 कुछ नाड़ियां हैं, उसमें से 3 महाराज जी ने जो जिक्र किया है, ईड़ा पिंगला सुखमण, हमारे श्वास का आना और जाना है। श्वास आना और जाना उन नाड़ियों से है। महाराज कहते हैं कि वहां पर ध्यान नहीं दिया, श्वास को कभी परखा नहीं। श्वास वो सार है उस परमात्मा से जुड़ने की, लेकिन हम तो बाहर भरम गए, बाहर भरम गए। ऐसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर जानवर जाकर के टट्टी पेशाब कर देता है, लेकिन हम अपने गुरु की बजाय उस जगह को जाकर के धोते हैं दूध से जहां पर जानवर टट्टी पेशाब करता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने गुरु की वाणी को ही नहीं समझा। शिक्षा भी मैं तो मानता हूं 3 प्रकार की है अक्षर ज्ञान होने से। अगर वो पाखंडवाद अंधविश्वास के अंदर फंसा हुआ है, चाहे वो ग्रेजुएशन की है, उसने कुछ भी की है, PhD तक की है, मैं उसको मानूंगा सतगुरु रविदास जी के सिद्धांत के अनुसार कि वो अंधविश्वास यानी वो अज्ञानी है, ज्ञानवान नहीं मानूंगा। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं बाहर में नहीं है, अंतर में है। आइए अगली पंक्ति सतगुरु रविदास महाराज जी वाणी में क्या दर्शाते हैं। हर सो हीरा लाल है रे, हर सो हीरा लाल है रे, गुरुमुख समझ पड़े रे साधो, गुरुमुख समझ पड़े जी। मर्जी रे बाकी सन विचारे, मर्जी रे बाकी सन विचारे, हीरा रे हाथ पड़े रे साधो,
हाथ पड़े रे। घट में है सिरजनहारा साधो खोजत कहाँ फिरे रे। कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो, यो पद है निर्वाणा साधो, यो पद है निर्वाणा। या करे रहस्य जान रे खोजा, या का रहस्य जान रे खोजे, सोहे संत सुजाना साधो, सोहे संत सुजाना। घट में है सिरजनहारा साधो खोजत कहाँ फिरे। गुरु प्रेमियों, सतनाम सतगुरु रविदास। अब हमने जानना है हमारे इष्ट कौन है। बताओ कौन है अपने इष्ट? सतगुरु रविदास। हाथ खड़े करके बताओ जो इस बात को अच्छे से कबूल करे भी हमारे इष्ट सतगुरु रविदास हैं। नहीं, मतलब ये राज है इस बात में, वो मैं जानता हूं, बैठे हैं सत्संग में, लेकिन इसके पीछे एक राज है हाथ खड़ा करने वाला। मतलब हम हमारे इष्ट सतगुरु रविदास जी हैं। वो कैसे हैं? एक तो उनको मानना है, एक उनको जानना है। जिन्होंने जान लिया उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान ये है कि वो एक दर के बन गए सतगुरु महाराज जी के दरबार के सिवाय, यानी कि संतों के दरबार के सिवाय। अपने सतगुरु के चरणों के बिना, चरणों के अलावा वो अंधविश्वास में पड़ के कहीं भी अपना शीश नहीं जो। ये तो है उसकी पहचान जिसने जान लिया। और जोनों को हमने मान रखा, वो कैसे मान रखा? वो वैसे तो घरों में तो मूर्ति है महाराज जी की, जयकारे भी लगाते हैं, लेकिन वो एक दर के नहीं बने, वो दर दर के बने हैं, दर दर के बने हैं। अब दर दर के साथ क्या होता है? दर दर का, अगर एक आप कुत्ता भी पालोगे, अगर वो आपके दर का बन के रहता है तो किसी की मजाल क्या उसका कोई हाथ लगा रहा है। लेकिन जब वो दर दर का बन जाता है तो फिर कोई भी उसके डंडा मार रहा है। तो दर दर के बनोगे तो वो डंडे पड़ते रहेंगे। एक दर के बन गए उस दिन वो डंडे पड़ने बंद हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं सतगुरु महाराज की शरण को दृढ़ता से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो, सतगुरु के बनो। चाय का प्रसादा बना है, सभी प्यार से चाय पिए बैठ के।